दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो हमारी मुर्गियां एक दूसरे के पर नोच नोच के खाती रहती हैं, एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, एक दूसरे को काटती रहती हैं। वो क्या है, किस वजह से जो हमारी मुर्गियां एक दूसरे के पर नोचती हैं, खाती रहती हैं, काटती रहती हैं, वो क्या तरीका है, किन कारणों से ये सब दिक्कत हमारी मुर्गियों में जो देखने को मिल रही है। अब उसमें हम क्या ऐसी ट्रिक या ट्रीटमेंट या ऐसा नुक्ता लगा सकते हैं जिससे वो हमारी मुर्गी जो आपस में लड़ने से बच जाएं और हमारी मुर्गी घायल होने से बच जाएं। ठीक है, दरअसल क्या है, ये एक बहुत पुराना मैसेज है। किसी एक मेरे भाई का मुझे मैसेज आया था, वो उस पर मैं मैसेजों पे गौर करता रहता हूँ। ठीक है, तो किसी एक भाई ने मुझे मैसेज करा था, इस तरह के मैसेज मुझे 2-4 और आए हैं अभी में। तो वो कह रहे हैं कि हमारी मुर्गियाँ ना आपस में लड़ती रहती हैं हमेशा, और क्या है कि वो एक दूसरे के पर नोच नोच के खाती रहती हैं, है ना। इतना भी खा रही हैं कि वो पीछे का हिस्सा जो ना, पीछे का हिस्सा वो अब मुर्गियों को खाना शुरू कर रही हैं। तो वो आज मैं जानकारी बताऊँगा, क्योंकि मैं जो है अभी कुछ ही दिनों पहले अपने किसी मिलने वाले भाई के पास गया था। तो वहाँ पर उन्होंने अपने घर में जो है मुर्गियाँ पाल रखी हैं। मुर्गियाँ काफ़ी जो है वीक हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं, पर लटके लटके से हो रहे हैं, ढीले ढीले से। और क्या है कि वो ना वही काम कर रही हैं, पर उनको जो जो निचली वाली साइड के जो पर हैं, छोटे छोटे फैदर, उन्हें जो है वो नोच नोच के खा रही हैं। तो ये सब लक्षण जो हैं वो मुर्गी जो है ना ऐसे जब एक दूसरे के पर नोच खाती हैं, बेढंगी से नजर आती हैं, उनमें कुछ चमक सी नहीं आती। बेशक उसका बॉडी वेट कितना ही भी हो, कि आप कैसा ही भी मैनेजमेंट या रख रखाव कर रहे हैं उनका, लेकिन देखने में थोड़ी अटपटी सी लगती हैं, बहुत ही बुरी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती। ठीक है, यदि आप उसे कोई खरीदना चाहोगे तो वो अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, या कोई लेने भी आएगा तो कहेगा यार ये कैसी गंदी गंदी सी नजर आ रही हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो मुर्गियाँ आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे को खाती रहती हैं, काटती रहती हैं, दूसरे के पर नोच नोच से खाती रहती हैं। ठीक है, दरअसल क्या है, ये जो है मैं मानता हूँ इन्हें इसके कुछ जो है लक्षण हैं, जैसे कि उन्हें भूख का शिकार। यदि हो सकता है आप हमारी मुर्गी की खुराक है 100 ग्राम और आप उन्हें 50 ग्राम भी खाने के लिए दे रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाने के लिए नहीं दे रहे, लेकिन हो सकता है कि आपकी मुर्गी जो है कि भूख का शिकार हो रही हो, या आप जो है खाना पीना भी से ठीक ठाक दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि हो सकता है जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो चीज़ उन्हें मिल ही ना रही हो। जैसे कि मान लो आपने गेहूं डाल दिए, या आपने बाजरा डाल दिया, या आपने मक्का का दलिया डाल दिया, या आपका घर का किचन वेस्ट डाल दिया, तो उससे जो है कामयाब आपकी मुर्गी जो नहीं होने की। आप जो है थोड़ा सा आप उसमें किचन वेस्ट जो उसका, या आपने अपनी मुर्गियों का जो वो है ना फीड मैनेजमेंट है, आपका डाइट प्लान है, उसे आपको चेंज कर देना है। अब चेंज कैसे, जैसे कि निरे गेहूँ से, मक्का से, बाजरा से जो है ना, चावलों से वो काम नहीं चलने का। तो आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे भाई, गेहूं, मक्का और जो है मिक्स दाल दलिया। जो अब मैं ज़्यादातर मिक्स दाल दलिया का जिक्र करता हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि मैं देसी तरीके से जो अपनी मुर्गियाँ पालता हूँ, कोई इंग्लिश मेडिसिन का यूज़ नहीं करता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर इंग्लिश मेडिसिन का भी इस्तेमाल हम करेंगे। तो क्या करना है आपको, गेहूँ, मक्का और जो है मिक्स दाल दलिया, जो ढोरों के मतलब की होती है, पशुओं के जो जहाँ पे पशुओं का आहार मिलता है, रातब मिलता है, तो वहाँ पे जो है वो कम क्वालिटी की जो है, अच्छी गुणवत्ता की नहीं होती, पशुओं के मतलब की होती है, जो कम रेटों पे मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया, गेहूं, मक्का और मिक्स दाल दलिया। ठीक है, ये आपको लानी है और उन्हें दोपहरा करवा लेनी है चक्की पे। दोपहरा करवा ले, मतलब कि एक हिस्से के 2 हिस्से कर ले दोपहरा, मोटा दलिया। इसमें क्या करना है आपको, 3 चीज़ होगी, गेहूँ मक्का और दाल, मिक्स दाल होगी। इनका दोपहरा करने के बाद में भले ही आप जो है 5 किलो ले आओ, इसका बहुत बहुत बड़ा जो है बेहतरीन फीड बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, इनका दोपहरा करने के बाद में, दलिया करने के बाद में, इसमें आपको सरसों के बीज ले आए। अगर ये थोड़ा बात आपके पास पैसे की गुंजाइश है तो आप सरसों ले आओ। सरसों में क्या होएगा, आप जो है सरसों ले आएंगे तो सरसों के बीज आप ऐसे घेर दो, बाजरा आपको ऐसे घेर देना है, और आपको चावल भी ऐसे घेर देने हैं ऊपर से। और इसमें जो है ना आपको, यदि आप सरसों नहीं लाना चाहते, सरसों के बीज नहीं लाना चाहते, तो आप सरसों की खल ले आओ 5 किलो, 7 किलो की, क्योंकि हमने जो है 5-5 किलो हम आइटम बना रहे हैं। 5 किलो आप सरसों की खल ले आओ, उसे जो है इमाम दस्ते में कूट लो। इमाम दस्ते में कूटने के बाद में उसे चन्नी में छान लो। जब वो रोड़ी रोड़ी हो जाएगी ना, बजरपुर टाइप का, उसे अपने फीड में ऐड करना है सरसों की खल को। यदि पैसे हैं तो सरसों ले आओ, सरसों के बीज। उससे हमारी मुर्गी जो ना वो जो खाएगी वो ऑयली खुराक है। ठीक है, उसकी जो स्किन जो खाल जो ड्राई हो रही है ना, मुर्गी हमारी नोच नोच के खा रही है, अपने परों को उखाल उखाल के
खोद खोद के फेंक रही है, खा रही है अपने पर ही, तो वो ऐसा वो नहीं होने का। ठीक है, क्या होएगा, उसकी जो स्किन जो ड्राई हो रही है ना, वो एक ऑयली हो जाएगी, तर हो जाएगी, खुशक नहीं रहने की। तो सरसों के बीज जो का ये इम्पोर्टेंस है। जो नए पर निकलेंगे वो चमकदार निकलेंगे, फ्लेक्सिबल निकलेंगे और बहुत सुंदर देखने में लगेंगे। ठीक है, यदि आप थोड़ा खर्च नहीं कर सकते तो आप सरसों की खल ले आएँ। ठीक है, सरसों की खल लाने के बाद में वही कूट के छान के अपने फीड में ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी ट्रिक और लगानी है, जैसे कि आपने लाना है जो ठेलियों पे वो होता है ना, हमारा अंडे के ठेले होते हैं, तो वो जो शाम के वक्त जो ना वो अंडे के छिलके जो ना फेंक देते हैं, तो उनसे कह देना भाई 2-3 दिन के जोड़ लेना, कट्टा दे देना, कट्टा बोरा उसे दे देना, वो आप उसमें जोड़ के ऐड कर देगा, जोड़ लेगा। आप 2-3 दिन में उसे ले आना उसकी दुकान पे से, उसके ठेले पे से। जोड़ने के बाद में धूप में सुखा के मिक्सी ग्राइंडर में कूट के, या उसमें मिक्सी ग्राइंडर में या डोरी डंडा जो भी आपके पास में, उसको पाउडर बना लेना, उसे भी ऐड कर देना उसी फीड में। भाई साहब बहुत ज़बरदस्त खुराक बन जाएगी। क्या क्या बताया मैंने आपको, उसमें मैंने गेहूँ, मक्का और मिक्स दाल दलिया, इन सब का दुपहरा करवा लो। उसमें जो है बाजरा, चावल और जी ज्वार है ना, और जौ, इन सबको ऐसे ही घेर दो, उसमें दोपहरा करने की जरूरत नहीं है। चावल भी ऐड करने हैं उसमें है ना। और अगर आप जो है ना उसमें फिर सरसों की खल का, सरसों खल या सरसों के बीज, और उसमें जो है फिर आपको उसका अंडे का छिलके का चूरा, और फिर भाई उसमें क्या करना है आपको, उसमें जहाँ पे वो मिलते हैं ना, उसमें या सर्दियों का मौसम है, यदि सर्दियों के मौसम में इस वीडियो को बना रहे हैं आप, अपने मुर्गी में फीड बना रहे हैं, तो उसमें गिर सकते हैं राइस पॉलिश भी है ना। और उसमें या फिर राइस पॉलिश नहीं मिलती आपको, तो आप इसमें वो मिला लें, उसमें जो पशुओं के दुकानों पर, रातब की दुकानों पर वो मिलती है ना, चूरी, खल चूरी, गेहूँ की चूरी, बूर, भुस्सी, वो ऐड कर दें। ठीक है, और ये होगी 9 चीज़ है ना। इसके बाद में भाई इसमें जो थोड़ा सा आपको नमक भी ऐड करना है अपने फीड में, जो हमने फीड बनाया नमक ऐड करना है। ठीक है, 10 चीज़ हो गई। और भाई इसमें आपको बस ये पर्याप्त है। ठीक है, 10 चीज़ अपने मुर्गियों का मिलाकर मिक्स फीड बन जाएगा। बहुत ज़बरदस्त फीड है, आपकी मुर्गी किसी चीज़ की जो कमी नहीं होने की। यदि आप इस फीड को खिलाना किसे है अब, जैसे कि हमारे हाइट गेन करने वाले पट्ठे हैं, मुर्गे हैं, या हमने कोई मीट पर्पज़ के लिए मुर्गियाँ पाल रखी हैं, मुर्गे पाल रखे हैं, ये मुर्गियाँ छोटे बच्चे हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं, ये चीज़ उन्हें खिलानी है। ठीक है, और यदि इस फीड को हम सर्दियों में खिलाएंगे अंडा देने वाली मुर्गियों को, जैसे कि मान लो आपने 5 किलो फीड है, तो इसमें 5 किलो हमने लेयर फीड मिलता है अंडे वाली मुर्गियों का, लेयर फीड, उसे आप ले आए। 5 किलो हमारा घर का फीड हो गया, 5 किलो हमारा मिक्स पोल्ट्री फीड हो गया। इनमें आप मिला के अपनी मुर्गियों को खिलाएं। आपकी मुर्गी जो अंडा देने वाली है वो कभी भी नागा नहीं करने की, बिल्कुल खुश रहेंगी। ठीक है, ये हो गया फीड बनाना आपको मैंने बता दिया। और भाई इसमें आपकी मुर्गी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी, एक दूसरे के पर नहीं नोचने की, क्योंकि उनका पेट भर जाएगा। और इसमें मैं आपको कुछ एडवांस ट्रिक ये है, जैसे कि हम उसमें मुर्गियों का जो ना उसमें कैल्शियम पूरा करने के लिए, आपकी मुर्गी जब पर नोचती हैं तो वो कैल्शियम के कारण भी नोचती हैं। कैल्शियम पूरा करने के लिए उसमें फीड में उसमें नमक गिरना है, उसका फीड में जैसे कि चूने का पानी आप मुर्गियों को अप्लाई करते हैं, या फिर आपने वो करते हैं जैसे कि 2-3 में ओस्टोवेट हो गया, ओस्टोवेट, और ये 2 दवाई बता रहा हूँ मैं आपको, इन्हें आप जो है वेटनरी स्टोर से ले आएँ, जहाँ पे पशुओं की दवाई मिलती हैं है ना यहाँ। और अपने मुर्गियों में अपने जैसे कि अब आपने 5 ml आधी किलो पानी में आपने मिलाकर अपनी मुर्गियों को अप्लाई कर दिया, ये हफ्ते में 2 दिन करना है। ठीक है, आपकी मुर्गियाँ कैल्शियम कमी रहने की, आपकी मुर्गी की जो छोटे चूजे हैं उनकी हड्डियों की ग्रोथ होएगी, वो जल्दी बड़े हो जाएंगे कैल्शियम की कमी से। ठीक है, पर उसके नहीं खाने की, जो अंडा देने वाली मुर्गियाँ उनका अंडे का सेल मजबूत आएगा। ठीक है, और भाई ऐसी बहुत सारी हैं, जैसे कि मुर्गी चिड़चिड़ी होती है, तो क्या होता है उसमें हमारी मुर्गियाँ एक दूसरे के पर नोचती रहती हैं। हमने दूसरी मुर्गी दूसरी जगह शिफ्ट करी हैं, या अंधेरे उजाले में डिस्टर्ब हो रही हैं, आपकी मुर्गियाँ चिड़चिड़ी रह रही हैं, गुस्सैली हो रही हैं, तो वे जब भी एक दूसरे को मारती हैं। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपकी मुर्गी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। ठीक है भाई, यदि आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें। कुछ भी का बात है आपके मन में कोई भी राय है, कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करें, मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम जरूर दूंगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, मेरे ज़्यादा समझदार हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।